नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, कौन बनाएगा सरकार। और हमारे साथ महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सरोज नागी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। ये पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहां कभी वोटों का अकाल नहीं पड़ा। यहां हर बार जब वोट पड़ता है 50% से ऊपर पड़ता है। सुरेश जी, यहां पर मैं आप पे केवल जो पिछले हमने 4 चरणों में ट्रेंड देखे हैं मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। 1 घंटा हो गया वोटिंग को। ये इलाका ऐसा इलाका है जहां पर खूब वोट पड़ता है। 50% तब पड़ता है जब पूरे उत्तर प्रदेश में 45% वोटिंग होती है। इस इलाके का वोटिंग ट्रेंड आज क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले आपने दौर में जो देखा उसके हिसाब से तो वैसे ही यहाँ का एक रिकॉर्ड हमेशा रहा है। तो ये मुझे तो पूरी उम्मीद है कि शायद उत्तर प्रदेश का अभी तक के चुनावों का सारे रिकॉर्ड जो है इस बार टूटेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरीके से यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कानपुर का एरिया में कांग्रेस का और आपके मैनपुरी इटावा वाले इलाके में आपके समाजवादी और बुंदेलखंड में प्रेस्टीज यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों का, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या उमा भारती हो या शिव प्रकाश जायसवाल हो, तो इनका प्रतिष्ठा दाव पर है। तो इसमें पूरी तरीके से सभी दल जो है एक तरह से ये इस शायद प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा दौर जिसे कहा जा सकता है वो ये इलाका है। बड़ी बड़ी पगड़ियां इस बार चुनाव मैदान में इस दौर में है। और खासकर ये तीनों दलों का जो है एक तरह से जिसे कहते हैं इज्जत का सवाल, जिसे कहते हैं नाक का सवाल है। तो इसमें सभी, जैसे अतुल जी ने कहा इनके इन प्रकार, तो उसी तरीके से सब कुछ दाव पर लगा रहे हैं। तो हर तरह के नाटक रचाए जा रहे हैं। आपने देखा राहुल जिस तरीके से पूरा उन्होंने रोड शो वहां किया, किस तरीके से इवन प्रधानमंत्री जो है उनको वहां उतारा गए। वो पहले उनका पहला जो है वो कानपुर में रहा, जो भी सभा रही। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का सवाल है। और खासकर मुलायम के लिए तो इसमें देखिए कि पिछली बार जो हुआ कि यादव जो है वो नाराज थे, जिस वजह से खासकर नौकरी के और वो ना मिलने के सिलसिले में, उसको लेकर जी इस बार भी मुलायम सिंह को बहुत कोई बड़ा ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए यादव में हमको समझना होगा घोसी और कमरिया, ये जो गोत्र की जो लड़ाई है ना, तो कमरिया जो वोटर हैं वो और जो घोसी वोटर हैं वो मुलायम सिंह यादव क्या अपने पक्ष में एक साथ लेके आ पाते हैं? लेकिन देखिए पिछली बार जो एक जिसे कहते हैं एक उदासीनता यादव वोटर्स ने दिखाई, नाराजगी के वजह से जो भी है, जिससे बसपा जो आई, जिसके वजह से वो जो कहीं ना कहीं पूरे यादव समाज को कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये हमसे गलती हुई है कि हमको इस बार जो है पूरे सक्रिय रूप से इसमें भाग लेने की जरूरत है। तो इस बार जरूर कहीं ना कहीं जो है आपका जो यादव वोटर है वो बड़े पैमाने पर बाहर निकलेगा और वोट देगा। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां भी अगर आप उस इलाके में जाएंगे और पूछेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आएगा, खासकर जो कानून व्यवस्था का सवाल है, उस पर जो है कई बार वो खुद जवाब नहीं दे पाते हैं। और उसी तरीके से पिछली बार जो गलती की कल्याण सिंह के साथ जुड़कर जो समाजवादी पार्टी ने उसको सुधार लिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं वो मुस्लिम वोटर भी जो है एक तरह से इस बार पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक माफ कर दिया है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा सुरेश साहब कि रशीद मसूद जैसे एक बड़े कद्दावर जो नेता हैं वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी में भी गए हैं। और माना जा रहा है कि मध्य उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन 2 जगहों पर रशीद मसूद का एक बहुत बड़ा जनाधार है। और कांग्रेस पार्टी इस जनाधार को कैश करने के लिए ही AWCC में जो है उसको रशीद मसूद को शामिल करते हैं। वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाशिए पर आपके अमर सिंह को ला दिया है और आजम खान और इस बार शाही इमाम को भी जिस तरीके से लाके जो है जो पूरा कवायद किया है। आजम खान का प्रभाव जाना सकता है सुरेश, लेकिन शाही इमाम की जो अकेले हैं वो उनका तो खैर देखिए उन्होंने वो तो बीजेपी ने भी आजमाया था, बीजेपी ने भी आजमाया 2004 में वो जो है सर्वधर्म संभाव की दुहाई देते हुए और अटल बिहारी वाजपेयी अटल हिमायती यात्रा जो है बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि सारी कवायद जरूर किया है उन्होंने। ये वोट प्रतिशत की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कभी 45 तक क्रॉस नहीं किया आज तक, जबकि ये जिस इलाके की आज हम बात कर रहे हैं यहाँ 55 और रिकॉर्ड जो है
एक सीट पर तो 66% भी वोट पड़ा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोट डालने के लिए फिरोजाबाद में जो सबसे पहले मतदाता पहुंचे थे उन्होंने वोट डालने का सर्टिफिकेट दिया है, जागरूक मतदाता का सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन जाहिर तौर पे जो मतदाता है वो मोटिवेट तो होते ही हैं। जाहिर तौर पे जो मतदाता है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि चलो इस बार हम कहते हैं सर्टिफिकेट के लिए ही सही। लेकिन लोग घरों से बाहर निकलते जरूर से हम स्कूल कॉलेज में करते थे कि आप सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स कोटे में जो हमको दो अंक ज्यादा मिल जाएंगे। वैसे ही मतदाता भी है कि समाज में सर्टिफिकेट के चलते एक अलग रिकॉग्निशन मिलेगी कि साहब देखिए हम एक जागरूक मतदाता हैं, हम सबसे पहले जाते हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे पहली आहुति सरोज नागी जी वो हमने दी है। हाँ, मेरे ख्याल से जागरूकता तो बहुत बढ़ी है और मेरे ख्याल से वोटरों में ये एहसास भी हो गया है कि इनका वोट कामयाब हो सकता है। हाँ। चाहे किसी सरकार को निकालने के लिए या किसी सरकार को बनाने के लिए, क्योंकि पिछले इलेक्शंस के दौरान आप देखेंगे कि कुछ पार्टियां या कुछ सरकारें बार बार क्यों इलेक्ट होती हैं या क्यों रिजेक्ट होती हैं, वो इसीलिए क्योंकि वोटर में यह एहसास हो गया है। वेस्ट बंगाल देखिए, बिहार देखिए, अब कास्ट के बेसिस पे चुनाव लड़े जाते हैं जरूर, लेकिन कास्ट के अलावा भी अब लोगों को कुछ चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। मतलब सिर्फ कास्ट के बेसिस पे अब कोई कहे कि हम जीत पाएंगे नहीं हो सकता। कि इसी दौरान आप देखेंगे कि मुलायम सिंह जो कभी यादव लैंड में वोट नहीं जाते थे कैंपेन करने, स्पेशली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ, वो इस बार गए हैं शिवपाल यादव के लिए कैंपेन करने के लिए। तो शिवपाल के लिए जाना पड़ा होगा उन्हें। हाँ, जो भी है, मतलब पहले सिर्फ कास्ट के बेसिस पे हो जाता था, अब कोई भी जिसको कहते हैं ना टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप कि ये मेरे लिए वोट करे। जी, इसमें एक और बात है, ये इसमें दो राय नहीं कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से चाहे वो हर एक वोट जरूरी होता है, ये सारा कैंपेन चला है, लेकिन नागरिक समाज और मीडिया का भी बड़ी अहम भूमिका है। जागरूकता ये जो नागरिक समाज की तरफ से है, चाहे वो टी वन्ना हो, बाबा रामदेव हो, ये लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके सिवा जो है आप देखेंगे लखनऊ जैसे जगह में इवन स्कूलों में ये कहा गया कि जो भी छात्र हैं उनके अगर माता पिता अगर वोट देते हैं तो उनको 10% जो है ज्यादा उनको, तो इस तरीके का जो जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है समाज की तरफ से। सुरेश जी, मैं नोएडा की बात करता हूँ। नोएडा में कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे अगले चरणों में, तब आप अपनी फिंगर दिखाइए कि आप चुनाव में वोट करके आए हैं, तो आपको फला फीसद जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट कूपन दिए जाएंगे, आपको फूड कूपन देने की बात हो रही है, कॉफी पीने का भी आपको मौका मिलेगा, मार्केटिंग का भी एक कानपुर रुक करते सीधे प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बताइए श्री प्रकाश जायसवाल किस उम्मीद से वोट डालने आए हैं आज? देखिए, जायसवाल जी वोट डाल चुके हैं और अब हमारे साथ हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि क्या है उनकी रणनीति पूरी। सर आप ये बताइए, अगर कांग्रेस विधानमंडल जायसवाल जी से हम बात करते हैं, नेता चुनता है जी, और ये प्रदीप अभी वो की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया का जवाबड़ा है और जाहिरा बात है कि सबसे उन्हें बात करनी है, लेकिन ये तस्वीर है प्रदीप जैसे जी। दिनेश जी, मैं आपसे बात कराता हूँ। दिनेश जी, सर जायसवाल जी बताइए कि कानपुर आपका गढ़ माना जाता है, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, क्या उम्मीद देखते हैं यहाँ से आप? हमारे संसदीय क्षेत्र की 5 सीटें हमको प्राप्त। उत्तर प्रदेश की पूरी हम बात करें तो कांग्रेस को इस समय आप 5वां चरण का चुनाव है, कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? 6 तारीख को जब गिनती पिछली बार कितनी मिली थी ये पूछिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से 15% यूथ निकलकर वोटिंग कर रहा है, ये यूथ केवल और केवल राहुल जी से प्रभावित है और वो राहुल जी के पक्ष में वोटिंग कर रहा है। पिछली बार आपको 2 सीटें मिली थी, इस बार प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए थे, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में भी राहुल ने काफी मेहनत किया है? टोटल कितनी सीटें आपको मिलने की उम्मीद लग रही है? और यूथ तो अखिलेश यादव भी है, जीतेंगे। हमारे डिवीजन में बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में हमको स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। अगर आपको स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो क्या किसी को समर्थन देंगे या समर्थन लेंगे? हम समर्थन देने वाले नहीं। प्रदीप जी, ये पूछे कि इनके अपने संसदीय क्षेत्र से कितनी सीटें इंश्योर कर रही हैं? नहीं, लेकिन अगर कोई समर्थन देना चाहता है तो हम कैसे इनकार कर देंगे। आपकी तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई बताए जा रहे हैं, कौन आपकी नजर में कौन लगता है? मैं दावेदार नहीं हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस विधानमंडल दल हमको अपना नेता चुनता है और कांग्रेस आला कमान का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मुख्यमंत्री पद लेना हमारी बाध्यता होगी। एक बात और जो बात लगातार कही जा रही है कि अगर समर्थन नहीं हुआ तो आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, क्या लगता है ये मजबूरी होगी? हम किसी को समर्थन देने वाले नहीं हैं। अगर किसी हालत में कुछ सीटें हमको कम मिलती हैं तो राज्यपाल इनसे पूछे इनके पक्ष में मुख्यमंत्री पद के लिए क्या हवा चल रही है? आपके मुख्यमंत्री पद के फेवर में क्या हवा चल रही है? कोई हवा नहीं चल रही है, ना हम हवा चलाते हैं
ना हवा। नहीं, आप नहीं चलाते, लेकिन आपके पक्ष में लोग तो चलाते हैं। दल का विशेषाधिकार है कि विधानमंडल दल किसको अपना नेता चुनता है और कांग्रेस आला कमान का किसको। अगर आपको ऑफर होगा मुख्यमंत्री का पद, लेकिन आप हवा नहीं चलाते हैं। लेकिन शिवप्रकाश जायसवाल जी से बात करते हैं। ये जायसवाल जी, क्योंकि काफी सारा मीडिया का जमावड़ा है और उनकी भी मजबूरी है बात करना, तो जी तो अपना दावा ठोक दिया प्रदीप विश्वकर्मा। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस में इसके ऊपर कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो सकता हूं। शब्द दूसरे हैं, नंबर कम रह गए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बड़ी इच्छा होती है, सूबे देश का सबसे बड़ा सूबा है और अगर वहां का मुख्यमंत्री बनता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए हर किसी की जो इच्छा होती है वो यहाँ का मुख्यमंत्री बने और यही कारण है कि जायसवाल भी अपनी इस इच्छा को केजी सुरेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शिवप्रकाश जायसवाल से जो बातें हो रही थी उसको देखकर क्या अब ये लग रहा है कि उनके जो पंख हैं वो थोड़ा फड़फड़ाने लगे हैं उत्तर प्रदेश में? अब ये बड़ा साफ समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई किसी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि जिस तरीके का महत्वाकांक्षा है वहां, तो इसलिए आपने देखा होगा कि बाकी सभी दलों का, चाहे इवन आपने इंपोर्ट किया हो, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सभी दलों का आपका एक लगभग एक अंदाजा है कि कौन है सीएम कैंडिडेट। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जिसकी तरफ से कहीं कोई इशारा नहीं है। इशारा मिलेगा नहीं ना, वो तो 10 जनपद से आता है और 10 जनपद इशारा देता नहीं है। तो इसीलिए नहीं, कुछ प्रदेशों में क्यों नहीं, दिल्ली में शीला दीक्षित बहुत साफ तरीके से एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री, पंजाब में कप्तान साहब का नाम लिया जाता है। तो ये बात नहीं है यहाँ जिस तरीके की महत्वाकांक्षा है। तो आप कांग्रेस का मुख्यमंत्री खोजने जाइए। नरेंद्र तिवारी जी आदरणीय यहाँ के अंतिम कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो अब उत्तराखंड में उन्होंने वहां कांग्रेस की हालत पतली करके रखी हुई है। आप ढूंढेंगे किसे? राजनीति में इस तरह की जो बाध्यताएं हैं वो बड़ी सुखद मानी जाती है। वैसे कहा जाता है कि साहब बाध्यता शब्द जो है वो अपने आप में बाइंडिंग है, बाइंडिंग यानी बाध्यता। लेकिन राजनीति में इस तरह की जो सुखद बाध्यताएं हैं वो हर नेता चाहता है, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ रहा हो या फिर सांसद का, क्योंकि इस तरह की जो बाध्यता है वो अंदर तक गुदगुदाती बहुत है। और केजी सुरेश साहब, बुंदेलखंड का निवासी हूं, बुंदेलखंड की 19 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि मन मन भावे मूड़ी हिलावे। मन में तो है लेकिन सामने नाना ना किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, देखिए यही बाध्यता आज जितने भी पार्टियां कस्में खा रही हैं कि कोई हम मतलब समर्थन नहीं देंगे, चाहे कोई भी दल हो, वो इसी बाध्यता के को दुहाई देते हुए जो है बाद में समर्थन, क्योंकि इस मुश्किल चुनाव से निकलकर कौन विधायक दोबारा चुनाव चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। वो कहीं ना कहीं गारंटी देती है कि भले आपका मैंडेट क्लियर मैंडेट ना आए, भले कुछ महीनों के लिए ऐसा भी अगर आ जाए, कोई त्रिशंकु अगर विधानसभा आ गई, कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा, तो फिर भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके समीकरण बना के, क्योंकि कोई विधायक नहीं जाना चाहेगा। यही जो बाध्यता है ये मजबूर करेगी कि हाँ, प्रदेश के हित में और देश के हित में जो है ये जो दल है वो कहीं ना कहीं समझौता जरूर करेंगे। हालांकि कांग्रेस का नेता इस तरह के बयान देने से पहले 10 बार सोचता है, और शिवप्रकाश जायसवाल जैसे ओबीडियंट नेता जो कि उस वक्त में कांग्रेस की सीट जीतते हैं जिस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक एक वोट को तरसती है, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो बहुत बड़ा मतलब इसका है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बुंदेलखंड समेत उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें 13 जिलों की 49 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपसे अपील ये कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लीजिए, क्योंकि अगर आज आपने वोट नहीं डाला तो 5 साल तक आप कुछ कहिएगा नहीं कि साहब फला नेता फला सरकार हमारा विश्वास नहीं कर रही है, हाँ हमारा विकास नहीं कर रही है, और आपके हक में अगर कोई सेंध लगाता है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, क्योंकि आप वोट नहीं डालने जा रहे हैं। इसलिए घरों से बाहर निकलिए, बढ़ चढ़कर वोट डालिए। नमस्कार।